अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 15 महीने की हुकूमत अब 48 घंटे की मेहमान रह गई है। यानी 15 माह गुजारने के बाद 48 घंटे बाद ये हुकूमत असम्बलीज डिज़ोल्व करके घर चली जाएगी, जिसके बाद निगरान हुकूमत की तश्कील होगी। निगरान हुकूमत कैसी होगी, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इस बारे में गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने निजी न्यूज़ चैनल से जियो टीवी से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के अंदर ये बताया है कि हफीज़ शेख मोस्ट फेवरेट हैं। हफीज़ शेख का नाम हमने भी अपने व्लॉग के अंदर आज से चंद रोज़ पहले डिस्कस किया था। गुज़श्ता हफ्ते हमने आपके सामने रखा था कि ये नाम अगर 4 नामों की फहरिस्त में आया है तो किसके कहने पे आया होगा और इकनॉमिक एक्सपर्ट किसका फेवरेट होता है। राना सनाउल्लाह ने भी इस बात की तौसीक कर दी है। अब सुनने में ये आ रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने कंसल्टेशन के बाद 3 नाम साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को भेजे हैं और नवाज शरीफ ने भी उन नामों में से एक नाम सिलेक्ट करके वापस भेज दिया, लेकिन उन नामों को सीगा राज में रखा जा रहा है। यानी वो 3 नाम कौन से भेजे और वो एक नाम कौन सा है जिस पे नवाज शरीफ ने मोहर तस्दीक सब्त की है, उस नाम को भी अपने सीगा राज में रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मंगल के रोज़ उस नाम को अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन हमारी इत्तलात इससे मुख्तलिफ है कि वो नाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्लोट कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फ्लोट किए हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी इस पर लबकुशाई कर ही नहीं रही थी, लेकिन अब मखदूम अहमद महमूद का नाम भी सामने आ रहा है कि मखदूम अहमद महमूद जो है उनका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्लोट किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से ये कह रही है कि कोई सीनियर सियासतदान होना चाहिए, ना कोई ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, ना कोई साबिका जज होना चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें हफीज़ शेख के नाम को फेवरेट तो करार दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि साबिक चीफ जस्टिस भी हो सकता है, यानी साबिका जज भी हो सकता है। यानी यही वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो खुद को बताती है कि वो अदलिया से डसी हुई है, अदलिया से बहुत डंक खाए हैं। कोई साबिका जज मंजूर नहीं करेंगे, कोई साबिका ब्यूरोक्रेट नहीं होगा, तो फवाद हसन फवाद का नाम कहाँ से आया। फिर हफीज़ शेख जिस पर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी जो तहरीक इंसाफ के दौर में उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ पे खासी तनकीद करती रही थी, तो फिर हफीज़ शेख का नाम कैसे आ गया और फिर कैसे वो फेवरेट हो गया। अगर आपको इतना ही बुरा लगता था और आपकी आंखों में जचता नहीं था तो ये सवाल तो बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त कोई बिल्कुल अलाइंड है, उसकी हमनवा है, गुन गा रही है, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रैक्टिकली जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर दाखिल हो गई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक जलसे से खिताब किया है। वो उस जलसे के अंदर वो भंगड़े भी खासे डाले हैं, उन्होंने तालियां भी पीटी हैं, लोगों का जोशो वलवला भी उभारते रहे हैं। ऐसे रोज़ के ऊपर कि जिस दिन एक बहुत बड़ा मुल्क में ट्रेन हादसा हुआ, उस दिन मुल्क का वज़ीर आज़म स्टेज पे खड़ा हुआ भंगड़े डाल रहा था। ये भी खासी मुज़क्का खेज़ बात थी और यकीनन उन लोगों के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ थी जिन्होंने अपने प्यारों को उस ट्रेन हादसे के अंदर खोया होगा। अब आज स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास भी है, आज ECC का इजलास भी है, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी है, बहुत तेज़ी से कानून साजी भी हो रही है। बड़ी तेज़ी से जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके इकनॉमिक मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं। ECC में भी जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो भी बैठ रही है। यानी ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये तेज़ी इसलिए है कि 48 घंटे बाकी रह गए और सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस सारे मामले के अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर कोई हिस्सा बकदरे जुस्सा समेटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि उनको वो ड्यू शेयर मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिसका वो ये समझते हैं कि वो अहल हैं। सिंध से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिंध की हद तक महदूद रखने की कोशिश की जा रही है। कराची में MQM को और GDA को मुतहर्रिक कर दिया गया है और MQM और GDA कराची के अंदर जो सिंध के अंदर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आएगा, जाहिर है वहाँ भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट होनी है, उसमें MQM और GDA सेम पेज पर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट कर रही है, बावजूद इसके कि ये लोग सेंटर के अंदर यानी MQM सेंटर में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी है वफाकी हुकूमत के अंदर, लेकिन MQM नपखम ठोंक के मैदान में आ गई है, पीपल्स पार्टी वहाँ भी टेंशन में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की वफाक में अहम इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जा बैठी है, पीपल्स पार्टी को लिफ्ट नहीं करा रही है। और पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए, वो इंतखाबात फौरी तौर पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि सीनियर सियासतदान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को सीनियर सियासतदान नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि वो कोई इकनॉमिक एक्सपर्ट नज़र आ रहा है और इकनॉमिक एक्सपर्ट उसी का फेवरेट है जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं।
या ताकतवर हल्के कहते हैं, और इसलिए है कि उनके सारे के सारा फोकस जो है वो इस वक्त फाइनेंशियल है, वो सारा के सारा फाइनेंस के ऊपर है, इकोनॉमी के ऊपर है, और समझते हैं कि इस वक्त मईशत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सिमटा जाना चाहिए है। हमारी इत्तलात के मुताबिक अब ये डेडलॉक ऐसा है जो आने वाले दिनों में ये नफाक की सूरत इख्तियार करेगा, तनाव की सूरत इख्तियार करेगा, और इसी तनाव को लेकर दोनों अपनी अपनी अलग से इलेक्शन कैंपेन करेंगे, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाएंगे, एक दूसरे से दस्तो गरिमा दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर ये कंसल्टेशन कंक्लूसिव नहीं होगी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के माबैन, तो पार्लिमानी कमेटीज़ में मामला जाएगा, पार्लिमानी कमेटीज़ भी कोई ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाएंगी, तो अल्टीमेटली ये अनाउंसमेंट भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही कर रहा होगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वो नाम चले जाएंगे जिन नामों का हवाला ख़ुद जनाब राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं, और फिर इसहाक डार के नाम की तरदीद भी कर रहे हैं। जब उनसे इसहाक डार से मुतालिक पूछा गया, मालूमात तो ये थी कि इसहाक डार का नाम जो है वो भी कंसर्न क्वार्टर से ही आया था, और वो समझते थे कि इसहाक डार से बेहतर इस वक्त इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो और बाकी मामला हो, ये सब कुछ इसहाक डार ने ही किया है। लेकिन इसहाक डार का नाम कंट्रोवर्शियल बना दिया गया उसको पब्लिक डोमेन में लाके। अब जाहिर है इसहाक डार अगर नहीं है तो हफीज़ शेख बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हफीज़ शेख से मुताल्लिक ये समझा जाता है कि वो ना सिर्फ लोकल इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के भी फेवरेट हैं, अमेरिकन आशीर्वाद भी है, यानी IMF के कैंडिडेट हैं, और IMF के साथ ही मामलात आगे चलने हैं, तो उनसे बेहतर IMF को कोई डील नहीं कर सकता। ना IMF उनसे बेहतर किसी शख्स की बात समझ सकता है, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा शख्स है कि जो IMF को बेहतर अंदाज में बात समझा सकता है, क्योंकि इसहाक डार का भी तो एक प्रॉब्लम रहा है, और वो ये कि IMF को आंखें दिखाना। हफीज़ शेख तो IMF को आंखें नहीं दिखाएंगे, बल्कि IMF के साथ बैठ के आंखें नीची करके बात करेंगे, क्योंकि IMF के दिए हुए कैंडिडेट, और IMF भी चाहेगा कि इसी तरह का बंदा आना चाहिए जो उनके लिए बड़ा अप्रोप्रिएट है, बड़ा मौजू है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी अगर किसी ने IMF के साथ मामलात को सबूताज किया था, वो शौकत तरीन साहब थे। शौकत तरीन साहब का मामला वहाँ ख़राब हो गया था। तो हफीज़ शेख जो है वो इस वक्त बड़े मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं फॉर केयर टेकर प्रीमियरशिप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ख़ास तौर पे चारों निगरान जो सूबाई वज़राए आला हैं उनकी तरफ से इजलास के अंदर जो नई मरदमशुमारी है उसकी क्या बोलते हैं उसको, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, क्या हो गया मेरे जहन से CCI निकल गई, मुश्तरका मफादात काउंसिल यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जो चारों वज़राए आला मौजूद थे, वफाकी वज़रा थे, कैबिनेट थी, उन्होंने नई मरदमशुमारी की तौसीक कर दी है। अब उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डीलिमिटेशंस करनी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बाइंडिंग है कि नई मरदमशुमारी को नोटिफाई होने के बाद वो डीलिमिटेशंस करें, यानी नई हल्का बंदियाँ करें। अब नई हल्का बंदियाँ करने के लिए उनको कम अज़ कम 4 महीने रिक्वायर्ड हैं, यानी इंतखाबात डिले होंगे, ये नविश्ता दीवार है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है, खुर्शीद शाह साहब का स्टेटमेंट है कि अगर इंतखाबात डिले होते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को कुछ स्टैंड लेना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में एजिटेशन कर सकती है, मज़ामत कर सकती है, लेकिन इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के हाथ से भी निकल जाएगी, सदर ममलिकत के हाथ से तो ऑलरेडी निकाल के आपने इलेक्शन कमीशन को दे दिए। तो इलेक्शन कमीशन ही तारीख की अनाउंसमेंट करेगी, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास जारी है। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि जब तक इंतखाबात नहीं हो सकते, जब तक केयर टेकर जो सेटअप है वो मौजूद रहेगा, तब तक सदर ममलिकत भी कंटिन्यू करेंगे। यानी डॉक्टर आरिफ अलवी, बावजूद इसके कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कंटिन्यू कराया जाएगा, यानी उनको तौसी मिल जाएगी। तो मामलात इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही केयर टेकर सेटअप बनेगा तो ये जो धुंधलका इस वक्त सियासी मंजरनामे पे छाया हुआ है, ये धुंध भी छटेगी और पता चलेगा कि उस वक्त किस किस के केसेस ओपन होते हैं, उस वक्त एहतसाब का मामला किस किस के गले तक पहुँचता है, और उस वक्त ये जो लोग अभी समझ रहे हैं कि उनके लिए हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। रावी चैनी चैन लिख रहा है इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं, आउट हो गए हैं, और फिर नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे और सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो देखना यह है कि उसके बाद ईजी गोइंग किसके लिए होती है और कौन हॉट वाटर्स में आ जाता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।